तो नमस्कार। कल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कहते हैं। ये पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम क्या है और ये किसके लिए लाया गया है, इन्हीं के बारे में हम लोग जो है विस्तार से जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और ये किस ग्रुप के लिए लाया गया है। तो जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम है, यह मुख्य रूप से लाया गया है उन अनाथ बच्चों के लिए जो कोविड के समय में अपने अभिभावक, अपने माता पिता या अपने गार्जियन को खो चुके हैं। कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों जो है इस कोविड का शिकार हो गए हैं, या जिनके पिता पहले से शिकार थे, उनकी माँ भी शिकार हो गई है, या कोई अनाथ बच्चा जिसका कोई रखने वाला या कोई उसका संरक्षक जो था वह भी इस कोविड में जो है काल के गाल में समा गया है। ऐसे बच्चों को कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए, इन्हीं के लिए कल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या क्या रखा गया है और इसकी क्या क्या बारीकियां हैं, इस पे थोड़ा सा गौर से समझिए। देखिए, इस प्रोग्राम में एक व्यवस्था की गई है कि जो ये बच्चे हैं, अब ये चूंकि बच्चे जो हैं बिल्कुल रूप से अनाथ हो गए हैं, तो इनका जो भविष्य है कैसे सुरक्षित किया जाए और ये जो है हमारे देश के भविष्य हैं, इनका जो आने वाला भविष्य है वो बर्बाद न हो सके, इसके लिए सरकारें क्या कर सकती है, इस पर बात की गई है। तो सबसे पहले इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके लिए एक जो पीएम केयर फंड है, उसी से एक पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड बनाया गया है जिसमें इन बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। और इस 10 लाख रुपए की व्यवस्था में यह प्रावधान किया गया है कि जब बच्चा जो है 18 साल का हो जाएगा तब इस फंड का वो यूज करेगा, और 18 साल का जब एज वो प्राप्त करेगा तो जब उच्च शिक्षा के लिए जाएगा तो उसको एक छात्रवृत्ति के रूप में से इससे एक प्रीमियम दिया जाएगा जिससे कि वो उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके, और उसकी भरपाई करेगी कौन? केंद्र सरकार करेगी। बच्चा जब 23 साल का हो जाएगा तो उसको संपूर्ण धनराशि यानी जो 10 लाख की धनराशि है उसको निकाल करके दे दी जाएगी, जिससे वो या तो कोई बिजनेस व्यापार करे या वह किसी भी कार्य में लगा सकता है। अब दूसरी बात, इसमें एक प्रावधान ये किया गया है कि यदि बालक जो है पढ़ना चाहता है तो उसको केंद्रीय पढ़ना चाहता ही नहीं है, उसको पढ़ाने की व्यवस्था फुली होगी तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में। आसपास के जो केंद्रीय विद्यालय हों या नवोदय विद्यालय हो उसमें उसको वरीयता दी जाएगी। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो RTE 2009 के तहत जो गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है कि उनको 25% आरक्षण दे करके निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा, उसका भी कवर ये कराया जाएगा कि यदि बच्चा जो है निजी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसका निजी स्कूल में भी एडमिशन करवाया जाएगा, और उसकी फीस जो है पीएम केयर फंड के तहत ही भरी जाएगी। यहाँ तक कि उसके जो बस्ते हैं यानी कॉपी किताब और जो ड्रेस हैं वह भी पीएम केयर फंड से ही दिया जाएगा। ये सारी बात जो है इस पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन प्रोग्राम के तहत की गई है। बाल विकास एवं महिला मंत्रालय जो है एक रिपोर्ट दिया कि भारत में अभी तक 577 बच्चे जो हैं इस श्रेणी में आ रहे हैं। अब ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तविक आंकड़ा कितना है ये तो विचार का विषय है, लेकिन सरकारी आंकड़ा यही कह रहा है कि अभी तक जो है 577 बच्चे जो हैं इसके तहत आएंगे। अब इसमें दूसरी बात और भी कही गई है ये कि यदि बालक जो है मान लीजिए कि भविष्य उसको कोई रोग हो जाता है या किसी रोग से वो ग्रसित हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा, तो इसके लिए भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना चलती है उसके तहत उसको 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया है। और ये कहा गया है कि यदि बालक को कोई इस तरह की बीमारी होती है तो उसका इलाज भी आयुष्मान भारत योजना के उस प्रोग्राम के तहत ही किया जाएगा। अब ये सारी व्यवस्थाएं जो है इन बच्चों के लिए की गई है, लेकिन ये तो सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था है और इसकी खूबियां है, लेकिन मैं इसके कुछ कमियों पर भी प्रकाश डाल रहा हूं कि इसकी कुछ कमियां क्या हैं और इसमें और क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए,
18 साल के बाद आप तो कवर दिए हैं कि 18 साल का बच्चा हो जाएगा तब उसको इस राशि में से हम कुछ राशि छात्रवृत्ति के रूप में निकाल करके देंगे, या 23 साल का हो जाएगा तो हम फुली राशि उसको देंगे, या शिक्षा की व्यवस्था की बात कहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी उसकी जो प्राथमिक जरूरत है कि जब उसके माता पिता दोनों है ही नहीं, अब उसका रख रखाव कैसे हो, इस समय उसका रख रखाव कौन करेगा, इस समय उसकी व्यवस्था कैसे होगी, इस पर जो है विशेष बल इस योजना के तहत नहीं दिया गया है। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो वैसे भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बच्चा तैयार हो जाता है, तो वहाँ उसको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जैसे अभी उसको रहने के लिए क्या व्यवस्था है, उसको खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है, वर्तमान में उसका देख रेख कौन करे, इन तमाम मुद्दों पर अभी विस्तार से बात इस योजना में नहीं की गई है, जो इसका एक ड्रॉबैक दिखता है। बड़े हो जाने पर तो उसकी सारी व्यवस्था हो रही है या होगी, ये तो बात ठीक है, लेकिन अभी उसका यदि हम बचपन नहीं संवारेंगे तो आगे वह भविष्य हमारा कैसा होगा, इस पे सरकारों को भी विचार करना होगा। और इस तरह के जितने भी बच्चे हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं, सामाजिक संस्थाएं निकल करके उनका हेल्प भी कर रही हैं। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह के बच्चे हों, यदि वो सरकार के आंकड़े में नहीं आ रहे हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं, सोशल मीडिया का उपयोग करें, फेसबुक ट्विटर पर लिखें, जिससे कि सरकार जो बच्चे इस योजना के तहत छूट गए हैं, जैसे कि गाँव गरीब के जो बच्चे होते हैं उनको इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती, सरकारें भी उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो ऐसे बच्चों की सूचना यदि आपके पास भी हो तो आप इसको सार्वजनिक करें, जिससे सरकार जो है इसको संज्ञान में ले और जो योजना ये सरकार चलाई है उसका अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। यदि ये हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे अधिक से अधिक फैलाएं, दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हम इस तरह की और जानकारी आप लोगों के पास लाते रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।